हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निवेदिता और आप लोग हैं हेवन ऑफ फूड्स में, जहां आपको डिफरेंट वैरायटीज की कुकिंग देखने को मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। इससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुकिंग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया इंटरेस्टिंग सा वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मालाबार चिकन करी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 500 ग्राम चिकन। इसके लिए मुझे 2 मसाले चाहिए। पहले मसाले में मुझे चाहिए बेबी ऑनियन, गार्लिक कट कर लिया है मैंने छोटे छोटे पीसेस में, जिंजर, टमाटर, कैशू नट और कोकोनट। और दूसरे मसाले के लिए भी मुझे चाहिए ऑनियन। यहाँ पे एक मीडियम साइज का ऑनियन है और चाहिए गार्लिक, ग्रीन चिली, टमाटर और करी लीव्स। इसके अलावा मुझे चाहिए ड्राई स्पाइसेस, जिसमें है हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और ये है सौंफ का पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर। होल स्पाइसेस में मुझे चाहिए सौंफ, एक रेड चिली, 4 लौंग, एक सिनेमन स्टिक और यहाँ पे है इलायची, और मुझे चाहिए कोकोनट मिल्क। और मैंने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लिया है फ्राइड अनियन, जिसको बेरेस्ता भी बोलते हैं, और लिया है करी लीव्स और 2 रेड चिली। तो मालाबार चिकन करी बनाने के लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे एक फ्राइंग पैन बिठा दिया है। इस फ्राइंग पैन में मैं फर्स्ट मसाला रेडी करूंगी। फर्स्ट मसाला रेडी करने के लिए मुझे चाहिए ये बेबी ऑनियन, कोकोनट और कटी हुई लहसुन, कटी हुई गार्लिक और कैशू नट। ऑयल मेरा गर्म हो गया है, इसलिए मैं फर्स्ट इसमें दूंगी होल सौंफ। सौंफ का थोड़ा एरोमा निकल आए, इसके बाद मुझे देना है ये बेबी ऑनियन। फिर दूंगी फर्स्ट गार्लिक और सेकंड जिंजर। अभी इस सबको अच्छे से फ्राई कर लेना। इसके बाद मैं दूंगी फर्स्ट कैशू नट। इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा सौते करना है। अभी इसमें मैं डाल दूंगी ग्रेटेड कोकोनट। अभी इसमें टमाटर ऐड करना है। कोकोनट थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, इसके बाद इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर और थोड़ा कश्मीरी रेड चिली पाउडर देना होगा। अब देख सकते हैं कोकोनट का हल्का ब्राउन कलर आ गया है। इस टाइम पे मैं इसमें दूंगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। अभी मसाले को हल्का सा फ्राई करना है।
अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि मसाला जल ना जाए। अभी इसको पूरा ड्राई कर लेना है। इस टाइम पे मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करना है। अब देख सकते हैं हमारा फर्स्ट मसाला रेडी हो गया है। अब ये मसाले को मैं ठंडा करके उसके बाद इसको मिक्सी में पेस्ट बना लूंगी। अभी मैंने यहाँ पे दूसरा कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें व्हाइट ऑयल दे दूंगी। ऑयल गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें होल मसाला ऐड करूंगी। फर्स्ट दूंगी रेड चिली, रेड चिली थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी इलायची, एक सिनेमन स्टिक, थोड़ा इसका एरोमा आ जाए बाहर। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 4 लौंग। लौंग ऐड करने के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगी फर्स्ट ग्रीन चिली, ग्रीन चिली के बाद मैं ऐड करूंगी गार्लिक। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ करी मिर्च। अब इसमें मैं दे दूंगी ऑनियन। अभी ये ऑनियन को ब्राउन करके फ्राई करना होगा, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपको मेरा कुकिंग पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक लाइक जरूर कीजिए। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी ये चिकन के पीसेस। अभी चिकन के पीसेस को ये मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लेना है।
अभी आप देख सकते हैं चिकन एक साइड से फ्राई हो गया। मैं अभी इसको टर्न कर दूंगी। दोनों साइड से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके इसको फ्राई करना है। इस साइड से भी थोड़ा सा फ्राई हो गया। इस बीच मैंने मसाले का पेस्ट तैयार कर लिया है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं ये मसाले का पेस्ट इसमें डाल दूंगी। अब देख सकते हैं चिकन दोनों तरफ से थोड़ा फ्राई हो गया। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं इसमें मसाले का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। मैंने चिकन में सॉल्ट नहीं दिया है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दूंगी। 1 टेबलस्पून। सॉल्ट मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी। तो देखते हैं, देखिए चिकन से पानी छोड़ा है। इस टाइम पे मैं ऐड करूंगी कोकोनट मिल्क। मैंने यहाँ पे कोकोनट पाउडर को थोड़े से गर्म पानी में मिल्क जैसा बना लिया है। आप फ्रेश कोकोनट से भी मिल्क निकाल सकते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट मिल्क। इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 2 टमाटर के स्लाइसेस। अभी मैं इसको फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी। टाइम पे आप चेक कर लीजिएगा कि चिकन पक गया है कि नहीं। चिकन पक जाने तक मैं इसको ढक के रखूंगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं होगा। चिकन से जो पानी निकलेगा उसमें ये कुक होगा, और टमाटर से भी पानी निकलता है, उसमें ये कुक हो जाएगा। बीच में एक बार आपको चेक कर लेना है चिकन बॉईल हुआ है कि नहीं। अभी आप देख सकते हैं चिकन का ग्रेवी बहुत कम हो गया है। मेरा चिकन 80% तक कुक हो गया है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी
ये सौंफ का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जैसे कुकिंग को दिखाया है अब बिल्कुल वैसे कीजिए, ये बहुत टेस्टी बनता है। एक भी स्टेप आप मिस मत कीजिए, नहीं तो इसका टेस्ट ठीक नहीं होगा। इसको और थोड़ी देर के लिए मुझे कुक करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे कुकिंग आपको कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिए। तब देख सकते हैं मेरा चिकन रेडी हो गया है। अभी मैं इसको गैस को बंद कर दूंगी और इसको प्लेटिंग करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे फाइनल प्लेटिंग। मैंने चिकन के ऊपर थोड़ा सा फ्राइड अनियन और कड़ी पत्ता और 2 रेड चिली को फ्राइड करके डेकोरेशन किया है। आप इसको राइस के साथ या फिर डोसे के साथ ले सकते हैं। कीप वॉचिंग हेवन ऑफ फूड्स। अगर आपको मेरा कुकिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई video.